Hello students, in this video we will discuss about preprocessor directive in C language. Firstly, we discuss about definition of preprocessor. A preprocessor is a program that processes our source program before it is passed to the कंपाइलर. बेसिकली आपके पास प्री प्रोसेसर जो डायरेक्टरी होती है, प्री प्रोसेसर जो होता है आपके पास में, वो आपका कुछ एक प्रोग्राम, एक कोड होता है जो आप बेसिकली आप क्या करते हो, जो कंपाइलर आप करते हो, कंपाइल करते हो कोड को, उससे पहले आप एग्जीक्यूट करवाते हो बिफोर कंपाइलेशन. दिस इज द बेसिकली लेट्स सी विद डायग्राम. दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी. Preprocessor works on the source code C program. This is the source code, and preprocessor works on this source code and creates expanded source code. बेसिकली आपके पास में जो प्री प्रोसेसर है वो कंपाइलेशन से पहले आप क्या करते हो, यूज करते हो. तो प्री प्रोसेसर आपने कंपाइल किया, उससे पहले आप क्या कर रहे हो, प्री प्रोसेसर यूज कर रहे हो. तो बेसिकली प्री प्रोसेसर आपका क्या करता है, जो आपके सी प्रोग्राम्स होते हैं, जो आपका सोर्स कोड, जिसको आप क्या बोलते हो, सी प्रोग्राम को सोर्स कोड, देन उसको किसमें कन्वर्ट करता है, एक्सपेंडेड सोर्स कोड. तो जो आपके पास में एक्सपेंडेड सोर्स है उसमें कन्वर्ट करता है. तो बेसिकली ये क्या है आपका फ्लो चार्ट ऑफ preprocessor directive. Now some important points to be noted that C preprocessor offers several features called preprocessor directory. Then each of these preprocessor directory begin with a hash सिंबल. तो जब भी आप कोई प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को आप यूज करते हो प्रोग्राम में, वो आप किससे करते हो, हैश सिंबल से. The preprocessor directory can be placed anywhere in a program, but most often placed at the beginning of program before the function definition. जब आप preprocessor directory को आप अपने प्रोग्राम में यूज करते हो तो प्रोग्राम में कहीं भी आप इनका यूज कर सकते हो, बट बेसिकली आप जो मोस्टली आप कहाँ यूज करते हो, बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम. जैसे हैश इंक्लूड stereo.h आप यूज कर रहे हो तो आप कहाँ यूज करते हो, उसको बिगिनिंग में यूज करते हो, आप प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आप यूज करते हो. तो बेसिकली वो आपका क्या है, एक फाइल इंक्लूजन प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी. तो जो बेसिकली आपके पास में जो आपके डायरेक्टरीज होती हैं उनको आप प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हो, बट मोस्टली आप कहाँ यूज करते हो, बिगिनिंग में. बट प्री प्रोसेसर जो है वो आपका एक पार्ट नहीं होता कंप्यूटर का. इट इज ए सेपरेट स्टेप इन कंपाइलेशन प्रोसेस. अगर आप बोलो कि प्री प्रोसेसर है वो एक कंप्यूटर का पार्ट है, बट नहीं, वो क्या है आपका एक सेपरेट स्टेप है इन द कंपाइलेशन प्रोसेस. C preprocessor is just a text substitution tool and they instruct compiler to do required processing before actual compilation. तो बेसिकली आपके पास में जो प्री प्रोसेसर होता है वो आपका क्या होता है, एक टूल होता है, सब्स्टिट्यूशन टूल, जो आपके कंपाइलर है उसको इंस्ट्रक्ट करता है कि आप जो यूज कर रहे हो, जो आपके पास में एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, जो आपके प्रोसेसिंग में एक्चुअल कंपाइलेशन जब आप करते हो उससे पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए. तो बेसिकली आपके पास में C परमिट्स वेरियस प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज दैट आर, फर्स्ट वन इज फाइल इंक्लूजन दैट इज हैश इंक्लूड, सेकेंड वन इज माइक्रो सब्स्टिट्यूशन or micro expansion directories that is defined by hash define, compile control directories defined by hash if, def or if and if. Other directories are hash undef and hash pragma startup exit worm. This is the main file preprocessor directories in C. Firstly we discuss about फाइल इंक्लूजन डायरेक्टरीज. फाइल इंक्लूजन डायरेक्टरीज बेसिकली आप इंक्लूजन वर्ड से आप समझ में आता है कि आप जो इंक्लूजन है उसका मतलब है कि आप कुछ फाइल में क्या फाइल को इंक्लूड करना चाहते हो आप अपने प्रोग्राम में. तो जो फाइल इंक्लूजन डायरेक्टरीज है वो आप बेसिकली यूज करते हो. तो बेसिकली क्या है कि आपके पास में एक फाइल है, उसको किसी अनदर फाइल में आप यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसका कंप्लीटली जो कंटेंट है फर्स्ट फाइल में, जैसे एक फाइल में, उसके दूसरी फाइल में उसको आप क्या कर रहे हो, उसके कंप्लीटली कंटेंट को आप उसमें इंक्लूड करना चाहते हो. तो उसके में क्या होता है कि आप सोर्स कोड को अनदर सोर्स कोड में आप क्या करते हो, इंसर्ट करते हो. तो बेसिकली कि यूज टू इंक्लूड वन फाइल इनटू अनदर फाइल और इट simply cause the entire content of one file to be inserted into the source code of another file. File inclusion is used in two regions. First one is if we have a large programs, the code is best divided into several different files
and each contains a set of related functions, and these files are then included at the beginning of main program file. तो फर्स्ट रीजन क्या होता है आपका फाइल इंक्लूड करने का, फाइल इंक्लूजन का, कि आपके पास में जब भी आप फाइल इंक्लूजन यूज करते हो तो फर्स्ट रीजन है कि आपके पास में जो आपका प्रोग्राम है वो आपका क्या होता है, वेरी लार्ज। तो उस कोड को आप क्या करते हो, कुछ सेवरल फाइल्स में आप उनको डिवाइड करते हो, फिर ईच फाइल है वो किसी फंक्शन के थ्रू रिलेट करती है फंक्शंस में एक दूसरे से। तो दीज फाइल्स को आप क्या करते हो, इंक्लूड करते हो बिगिनिंग में मेन प्रोग्राम फाइल में। तो देन आपके पास में जो सेकंड रीजन है जो फाइल इंक्लूजन यूज करने का, वो क्या है कि हमारे पास में कुछ हमारे फंक्शंस होते हैं, जैसे मैक्रो डेफिनेशंस है, उनको हम यूज करते हैं। जो हमारे पास फंक्शन है, मैक्रो डेफिनेशन है, जो कॉमनली यूज्ड होते हैं हमारे लिए, उनको क्या करते हो आप एक फाइल में स्टोर कर लेते हो और उस फाइल को आप क्या करते हो, इंक्लूड करते हो एवरी प्रोग्राम में। बट हम क्या करते हैं, और उनकी ऑल स्टेटमेंट को हम राइट करते हैं फाइल टू और प्रोग्राम एज वी हैव टाइप्ड इन। कि बेसिकली आपके पास में कुछ, जैसे सपोज करो पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। तो 3.14 को हम क्या करते हैं कि आप बार बार उसको, उसकी वैल्यू हम राइट करने की बजाय उसको एक फाइल में, दैट इज मैक्रो भी बोल सकते हैं, हमने मैक्रो डिफाइन किया, तो उसको प्रोग्राम में कहीं भी जब यूज करेंगे तो 3.14 हम इसका यूज कर सकते हैं, बार बार हमें उसे राइट करने की नीड नहीं होती। तो बेसिकली हमारे पास में जो फाइल इंक्लूजन है उनको राइट करने के लिए टू वेज होते हैं जो आप इंक्लूड स्टेटमेंट आप यूज करते हो। फर्स्ट वन इज हैश इंक्लूड डबल कोट्स फाइल नेम एंड हैश इंक्लूड फाइल नेम। बेसिकली आप जब भी आपने अभी तक प्रोग्राम राइट किए हैं आप कौन सा यूज करते हो, सेकंड, हैश इंक्लूड एंड ब्रेसेज फाइल नेम। तो बेसिकली आपने यूज किया, तो आपके पास में टू वे होते हैं फाइल इंक्लूड करने के। फर्स्ट वन इज हैश इंक्लूड डबल कोट्स फाइल नेम, सेकंड वन इज हैश इंक्लूड लेस देन सिंबल फाइल नेम। ओके, वी यूज हैश इंक्लूड डबल कोट्स stereo.h, मोस्ट कॉमनली इंक्लूजन फाइल stereo.h। हम हमारी सी प्रोग्राम जब भी राइट करते हैं stereo.h हम हर प्रोग्राम में आप क्या करते हो, इंक्लूड करते हो, आप राइट करते हो। तो बेसिकली आपके पास जब आपने क्या हैश इंक्लूड stereo.h, तो जो आपका हैश इंक्लूड stereo.h है वो आपका क्या वर्क करता है कि वो आपको सर्च करता है फाइल नेम को जो stereo.h में जो आपका किसी करंट डायरेक्टरी में क्या है कंटेन करता है, कि आपके पास में जो आपकी फाइल नेम है stereo.h वो किसी एक करंट, जो आपकी करंट फाइल है वो उस डायरेक्टरी को कंटेन करता है कि आपकी करंट फाइल में क्या डायरेक्टरी में वो है या नहीं है। सेकेंड आप यूज कर रहे हो हैश इंक्लूड stereo.h, तो ये आपका क्या सर्च करता है, जो फाइल नेम है stereo.h वो आपके किसी स्टैंडर्ड लिस्ट सिस्टम डायरेक्टरी में है या नहीं है, तो वो उसके लिए सर्च करता है। तो फर्स्ट वन है वो आपका फाइल नेम सर्च करता है किसमें, जो आपकी डायरेक्टरी है जो कंटेन करती है करंट फाइल को। बट सेकंड वन ऑप्शन है वो आपका सर्च करता है किसमें, फाइल नेम को, किसमें, जो आपका स्टैंडर्ड लिस्ट है सिस्टम डायरेक्टरी उसमें आप फाइल नेम को सर्च करता है। तो बेसिकली ये क्या था, फाइल इंक्लूजन। तो फाइल इंक्लूजन में आप बेसिकली क्या करते हो कि वन फाइल को आपने क्या किया, किसी दूसरी फाइल में आप उसके कंप्लीटली कंटेंट को क्या करना चाहते हो, इंक्लूड करना चाहते हो, तो आप क्या यूज करते हो, फाइल इंक्लूजन। तो बेसिकली आपके पास में फंक्शन एंड मैक्रोज होते हैं, किसी एक फाइल में आप राइट करते हो और उसको आपकी कंप्लीट प्रोग्राम में आप इनका यूज करना चाहते हो तो उनको क्या करते हो, आप इंक्लूड करते हो। नाउ सेकेंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी इज मैक्रो एक्सपेंशन डायरेक्टरी। तो मैक्रो एक्सपेंशन डायरेक्टरी क्या होती है आपकी, कि ए मैक्रो, बेसिकली फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज मैक्रो। A macro is a fragment of code which has been given a name। तो बेसिकली आपके पास में जो मैक्रो है वो आपका एक फ्रेगमेंट ऑफ कोड है जो आपका बेसिकली आप क्या करते हो, उस नेम से, किसी एक नेम से आप उसको डिफाइन करते हो। तो जब भी आप उस नेम को यूज करते हो और उसके रिप्लेस करते हो, उसके कंटेंट के, मैक्रो के कंटेंट को आप रिप्लेस कर देते हो। व्हेनेवर द नेम इज यूज्ड इट इज रिप्लेस्ड बाय द कंटेंट ऑफ द मैक्रो। तो बेसिकली आपके पास में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो पाई आप यूज करते हो 3.14, तो 3.14 आपने डिफाइन किया किसमें, आपने मैक्रो में। तो मैक्रो में आपने डिफाइन किया तो उसके नेम को जहां भी आप यूज करते हो तो उसके कंटेंट को, जो भी आपने यूज किया नेम, वहां उसके कंटेंट को आप किससे रिप्लेस कर देते हो, मैक्रो के कंटेंट से। ओके, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ मैक्रो व्हिच आर यूज्ड एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोज एंड सेकंड वन इज फंक्शन लाइक मैक्रोज। Object like macros resembles data objects. Function like macros resembles function calls.
तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोज। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोज इज एन आइडेंटिफायर दैट इज रिप्लेस बाय वैल्यू। तो आप जब भी आपको यूज करते हो तो बेसिकली आपने पाई का मैंने एग्जांपल दिया, वो क्या था आपका एक ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोज। तो ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोज इज एन आइडेंटिफायर दैट इज रिप्लेस्ड बाय वैल्यू। इट इज वाइडली यूज्ड टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिक कांस्टेंट्स and it is called object like because it look like a data object in code that uses it. And the basic syntax of object like macros are: we use hash for preprocessor directories, hash symbol, then define is used for macro. फाइल इंक्लूजन के लिए आप क्या करते हैं, हैश जो आपकी सभी आप हैश आप यूज करोगे वो आप सभी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी में यूज करोगे, वो आपका क्या है बिगिनिंग सिंबल। बट डिफाइन कैसे करोगे उसको कि आपको कौन सा आप उसमें प्री प्रोसेसर यूज कर रहे हो, तो आप हैश के साथ इंक्लूड यूज करते हो, दैट मीन्स फाइल इंक्लूजन। एंड हैश के साथ आप डिफाइन यूज कर रहे हो, दैट मीन्स मैक्रो एक्सपेंशन। तो बेसिकली आपके पास में क्या करते हो, हैश बिगिनिंग सिंबल आपने यूज किया, देन आप क्या कर रहे हो डिफाइन, दिस रिप्रेजेंट्स मैक्रो। देन आप क्या यूज करते हो आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर इज ए वेरिएबल नेम, और आप जो भी आइडेंटिफायर सी आइडेंटिफायर्स होते हैं आप यूज कर सकते हो। देन आपका क्या है रिप्लेसमेंट टेक्स्ट। दिस इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोज। नाउ लेट्स सी विद एन एग्जांपल। हैश डिफाइन x4, आपने डिफाइन किया एक मैक्रो, आपने डिफाइन किया x4। x इज द आइडेंटिफायर एंड 4 इज द रिप्लेसमेंट टेक्स्ट। जो आप फर्दर इसको यूज करोगे फॉर x को, तो वो क्या करेगा आपके जो नेम जहां पे आपने यूज किया x, वहां पे उसकी जो वैल्यू होगी उसको रिप्लेस करेगा किससे, मैक्रो कंटेंट से। तो मैक्रो जो ये आपका 4 है वो क्या है आपका रिप्लेसमेंट टेक्स्ट। तो आपने यूज किया वॉइड मेन फंक्शन आपका स्टार्ट होता है। ये आपको भी बताया था, जब भी आप कोई भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी यूज करते हो तो वो बिफोर आप क्या करते हो स्टार्टिंग में यूज करते हो बिफोर वॉइड मेन, यानी कि आप मोस्टली आप प्रोग्राम में कहीं भी एवरीवेयर आप कहीं भी यूज कर सकते हो, बट मोस्टली आप कहाँ यूज करते हो बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। तो हैश डिफाइन आपने यूज किया, देन आप कर रहे हो इंट ए, सॉरी IT बाई मिस्टेक है, बट ये क्या है इंट ए। फिर आप क्या कर रहे हो a इज इक्वल टू एक्स, तो a इज इक्वल टू एक्स में आप क्या कर रहे हो वैल्यू, तो x में a में क्या वैल्यू आएगी 4, क्यों, क्योंकि आपके पास जो x है वो क्या है आपका आइडेंटिफायर दैट इज मैक्रो नेम। तो जो आपका x जहां पे नेम यूज हुआ वहां पे क्या आपका वैल्यू आएगी, आपके पास में जो रिप्लेसमेंट टेक्स्ट है यानी कि आपके पास में जो मैक्रो वैल्यू है वो आपकी वहां पे कंटेंट आएगा। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4। सेकेंड एग्जाम्पल इज कि आपने यूज किया हैश डिफाइन pi is equal to 3.14. 3.14 is equal to substitute and pi is the identifier that is the macro name pi। void में आप यूज कर रहे हो float r, radius is equal to 6.25 area, area is equal to pi into r into r, तो area of circle pi r square that is pi into r into r। now printf area of circle is percentile f area। बट जब भी आप सी में कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हो तो आपका मस्ट कंपल्सरी होता है कि आप उस वेरिएबल को डिक्लेयर करो, बट आपने क्या किया यहाँ पे आपने कहीं पाई डिफाइन किया वॉइड मेन में, नो, क्यों, क्योंकि जो आपको पाई है वो आप वैल्यू कहाँ से ले रहे हो मैक्रो से, जो आपका प्री डिफाइंड आपने क्या किया है आप यूज कर रहे हो। तो जो आप पाई है वो कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन में आप यूज कर सकते हो। तो बेसिकली जो पाई की वैल्यू है यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। तो बेसिकली आपके पास में ये क्या हो गया, एंड दिस इज द एग्जांपल, आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा एरिया ऑफ सर्कल, जो आप इसको कैलकुलेट करोगे। तो बेसिकली जो आपका ये एग्जांपल है वो किसका है, ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोज। तो ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोज में आप बेसिकली न्यूमेरिक कांस्टेंट वैल्यू पे वर्क करते हो। देन द सेकंड मैक्रो इज फंक्शन, बट points to be noted that कि to create macro with hash define directory can be used as follows, कि आपके पास में क्या है कि hash define मैक्रो एक्सपेंशन, तो आपने मैक्रो नेम आप यूज कर रहे हो, देन रिप्लेसमेंट लिस्ट। तो ये आप किसी ऑपरेटर के साथ में भी यूज कर सकते हो, हैश डिफाइन एंड दैट इज एंड सिंबल, हैश डिफाइन और दैट इज द और सिंबल, डबल पाइपलाइन। जब भी आप यूज करते हो इवन टू रिप्लेस ए कंडीशन डिफाइन एंड define arrange
आपने यूज किया एंड, आप क्या कर रहे हो, हैज, आप क्या यूज कर रहे हो, कौन सा, डिफाइन एंड ऑपरेटर, तो डिफाइन अरेंज दैट इज द मैक्रो नेम। फिर आप कंडीशन यूज कर रहे हो a ग्रेटर देन 25 एंड a लेस देन 50, तो यहाँ पे आपने ऑपरेटर यूज किया। जहां भी आप ये कंडीशन यूज करोगे वहां पे आपका जो आप मैक्रो डिफाइन कर सकते हो कंडीशन के लिए। नाउ आप क्या कर रहे हो, इट कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस इवन एंटायर स्टेटमेंट, डिफाइन, फाउंड, प्रिंटफ, हेलो वर्ल्ड। आपकी कंप्लीट स्टेटमेंट जहां पे आपने प्रिंटफ आप यूज कर रहे हो, जहां पे एक स्टेटमेंट आपने सपोज करो कि स्टेटमेंट आपने डाली हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड आपने जहां भी स्टेटमेंट आपने राइट किए डिस्प्ले करवाना चाहते हो वहां पे आप कंप्लीटली को क्या कर सकते हो, रिप्लेस। जहां पे फाउंड आप यूज कर रहे हो, फाउंड आपका क्या है, प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड। प्रोग्राम में जहां जहां स्टेटमेंट हेलो वर्ल्ड है वहां आपका रिप्लेसमेंट आपका हो जाएगा। देन the second type of macro is function like macro. We already discussed about फंक्शन। तो फंक्शन में क्या होता है, बेसिकली फंक्शन डेफिनेशन होती है, फंक्शन कॉल करते हो आप, फंक्शन डिक्लेरेशन होती है। तो बेसिकली मैक्रो भी आपके क्या होते हैं कि आप फंक्शन कॉल की लाइक फंक्शन कॉल आप इनका यूज कर सकते हो, बट इनके लिए आप क्या करते हो कि डिफाइन विद हैश डिफाइन डायरेक्टरी बट विद ए पेयर ऑफ ब्रेसेस और पैरेंथेसिस इमीडिएटली आफ्टर द मैक्रो नेम। तो बेसिकली अगर आपका फॉर एग्जांपल आप देखो तो हैश डिफाइन फॉर मैक्रो, एरिया इज द मैक्रो नेम and start macro name after macro name parenthesis start x then 3.14 into r and this is the function। तो how to use macro with argument, तो जो फंक्शन होते हैं फंक्शन लाइक मैक्रो कैन टेक आर्ग्यूमेंट जस्ट लाइक ट्रू फंक्शंस, कि आपके पास जो फंक्शन में आप पैरामीटर लिस्ट पास करते हो, फॉर्मल पैरामीटर आप क्या करते हो पास करते हो, वैसे ही आप मैक्रो में भी क्या कर सकते हो, आप आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हो। लेट्स सी विद एन एग्जांपल कि आप क्या कर रहे हो, हैश इंक्लूड studio.h, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फाइल इंक्लूजन। हैश डिफाइन मीन a b, hash define, this is the macro, mean is the macro name, ab just start with the parenthesis and this is the argument and this is the function, ab is the formal argument list, a this is the statement जो आपके पास में जो भी आपका स्टेटमेंट ब्लॉक होता है, कंडीशन जो होती है आपकी, तो फंक्शन है। तो a लेस देन b कंडीशन आपने यूज की, और यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर आप यूज कर रहे हो, कंडीशनल ऑपरेटर, कि अगर आपका ये कंडीशन ट्रू है तो आप कहाँ जाओ a, अदरवाइज आपकी ये कंडीशन आप चेक करोगे, बी आपका क्या होगा, ट्रू होगा। तो वॉइड मेन में आपने किया मीन प्रिंटफ मिनिमम बिटवीन 10 and 20, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, दिस इज द एक्चुअल पैरामीटर, each percentile d is used for the integer specifier minimum 10, 20। तो जब आप इसको मैक्रो को एज ए फंक्शन आप कॉल कर रहे हो, तो आपने फंक्शन कॉल किया मैक्रो को, ए और बी की वैल्यू क्या हुई 10 और 20। जब इसको आप एग्जीक्यूट करोगे 10 लेस देन 20, कंडीशन क्या है आपकी, ट्रू, यस कंडीशन इज ट्रू, देन आप कौन सी स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करोगे, ए, अदरवाइज अगर फॉल्स होती तो कौन सा ट्रू होता आपका, बी। देन आउटपुट आपकी क्या होगी, मिनिमम बिटवीन 10 and 20 इज 10। तो बेसिकली आपके पास में जो फंक्शंस हैं वो भी आप एज ए आर्ग्यूमेंट, आप मैक्रो एज ए आर्ग्यूमेंट आप विद आर्ग्यूमेंट आप यूज कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।